अध्याय 1 लौटना। आरव करीब 10 साल बाद अपने पैतृक गांव रुद्रपुर लौटा था। शहर में पढ़ाई और नौकरी के बाद अब वह अपने दादा दादी की यादों को संजोने गांव आया था। पर गांव वैसा नहीं रहा था। सुनसान रास्ते, झुकी छतें और लोगों की आंखों में छिपा डर। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। बचपन में आरव ने इसके किस्से सुने थे। आत्माओं की चीखें, रातों को जलती लाल रोशनी और बिना वजह लापता हो जाने वाले लोग। उसे हमेशा लगता था कि ये सब झूठ है, लेकिन गांव लौटते ही वो महसूस करने लगा कि कुछ तो है। अध्याय 2 चेतावनी। जब आरव गांव पहुंचा तो सबसे पहले नेहा से मिला उसकी बचपन की दोस्त। नेहा वही थी, पर उसकी आंखों में डर साफ झलकता था। आरव, उस हवेली के पास मत जाना, नेहा ने कहा। अब वहां सिर्फ डर है। पिछले महीने 3 लोग गए थे, लौटे ही नहीं। नेहा, ये सब पुरानी बातें हैं। कोई न कोई वजह होगी, पर भूत प्रेत नहीं। नेहा ने उसकी तरफ देखा, मानो कहना चाह रही हो, काश तुम मान लेते। अध्याय 3 हवेली का पहला सामना। एक रात आरव किताब पढ़ते पढ़ते सो गया। आधी रात को तेज हवा चलने लगी, खिड़की अपने आप खुल गई। बाहर झांक कर देखा तो हवेली की ओर जाती लाल रोशनी दिखी। वह चौंक गया। उसे खुद पर यकीन नहीं हुआ, क्या ये सपना था? अगली 2 रातें भी कुछ वैसी ही बीतीं। अजीब सपने, चीखें और हवेली की ओर किसी के चलने की परछाइयां। अध्याय 4 नेहा का रहस्य। नेहा ने आखिरकार एक दिन अपनी कहानी बताई। मेरा भाई विवेक पिछले साल उसी हवेली में गया था, किसी डर के चलते। फिर वो कभी वापस नहीं आया। पुलिस ने खोजबीन की, पर हवेली में सिर्फ खून से सनी उसकी शर्ट मिली और एक दीवार पर लिखा था, तुम अब हमारे हो। आरव स्तब्ध रह गया। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने तब से उस हवेली के आसपास भी कदम नहीं रखा, नेहा बोली। अध्याय 5 सच्चाई की तलाश। आरव ने तय किया, मैं उस हवेली में जाऊंगा, सच्चाई सामने लाकर रहूंगा। नेहा रोकी, गांव वाले डर से कांप उठे, पर आरव नहीं माना। अगले दिन रात 12 बजे वह टॉर्च, कैमरा और कुछ औजार लेकर हवेली पहुंचा। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर घना अंधेरा था और हवा में अजीब सी गंध। अध्याय 6 आत्माओं का गला। आरव अंदर बढ़ा। दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान थे। एक कमरा था जिसमें सिर्फ आईनों की भरमार थी और हर आईने में एक परछाई दिख रही थी जो आरव नहीं थी। वो जिस कमरे में गया, वहां एक टेबल पर धूल भरी किताब पड़ी थी, रक्त विधिया, आत्माओं को बांधने की विद्या। पन्ने पलटते ही हवेली हिलने लगी। दीवारों से आवाजें आने लगीं, तू वापस क्यों आया? हम भूले नहीं। अध्याय 7 बंद दरवाजे। जैसे ही आरव भागने को मुड़ा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ उसकी सांसों की आवाज। किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। आरव मुड़ा, वहां कुछ नहीं था, लेकिन एक आईने में उसने देखा एक और आरव, पर उसकी आंखें काली थीं और चेहरा खून से सना। अध्याय 8 नेहा की कुर्बानी। नेहा को कुछ अनहोनी का एहसास हुआ। वो अपनी जान की परवाह किए बिना हवेली पहुंची। वो जोर से चिल्लाई, आरव, तुम कहां हो? अचानक हवेली की दीवारों से खून बहने लगा। नेहा ने अपने हाथ में पहना मां दुर्गा का तावीज बाहर निकाला और जोर से मंत्र पढ़ने लगी। हवेली कांपने लगी। आरव का असली रूप धीरे धीरे आईने से बाहर आया और भयानक परछाई चिल्लाते हुए गायब हो गई। अध्याय 9 सवेरा और सच्चाई। सुबह की पहली किरण के साथ हवेली चुप हो गई। आरव नेहा के साथ बाहर निकला, जिंदा पर अंदर से बदल चुका। मैंने जो देखा वो मैं कभी किसी को नहीं समझा पाऊंगा, आरव बोला। गांव वालों ने हवेली को फिर से सील कर दिया। इस बार दीवार पर लिखा था, हम अभी यहीं हैं, अगली बार तुम नहीं बचोगे। अध्याय 10 अधूरा अंत। आरव वापस शहर चला गया, पर वो सपनों में रोज हवेली देखता। एक रात जब उसकी कॉल नेहा को नहीं मिली, उसने उसके घर कॉल किया, जवाब मिला, नेहा अब यहां नहीं रहती। वो तो पिछले हफ्ते ही। फोन कट गया।
आरव डर से कांप गया। तभी उसके कमरे की खिड़की खुली और हवा में एक आवाज गूंजी, हमने कहा था, अगली बार तुम नहीं बचोगे। बताएं आपको अगला भाग चाहिए?